दोस्तों ये वीडियो कुछ अलग है, हटकर है। इस वीडियो में कुछ ऐसा खास है जो आप एक सामान्य वीडियो या फिर केवल खबरों के माध्यम से नहीं जान सकते। इसमें हम रिसर्च किया है और उस रिसर्च को ही हम आपके सामने परत दर परत रखेंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि SEO समिट के अंदर क्या हुआ है। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम का एक फ्लैगशिप इवेंट होता है। दोस्तों, जैसे कि किसी भी शादी में जब आप जाते हैं तो उसमें स्टेज लगा होता है, वरमाला का प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को खासी तवज्जो दी जाती है। उस तवज्जो में आप देखेंगे जब वर वधू को माला पहनाते हैं, उसके बाद कई फोटो होती हैं और वो फोटो किसी खास क्रम में होती है। जैसे लड़का या लड़की के माता पिता पहले आएंगे, वो फोटो पहले खिंचाएंगे। इसी तरह से उनके परिवार के अन्य सदस्य आते हैं और इस काम को करते हैं। साफ तौर पर इसे कई वजहों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि माँ बाप की घर के अंदर कितनी वैल्यू है, बच्चे अपने पेरेंट्स को कितना पसंद या नापसंद करते हैं। लोग तरह तरह की बातें उससे निकाल कर लाते हैं। इस पूरी इवेंट में शी जिनपिंग ने भी एक फ्लैगशिप इवेंट बनाया, जिसके अंदर वे और उनकी पत्नी सभी नेताओं का स्वागत कर रहे थे। उसके अंदर आप कई चीजें ऑब्जर्व करेंगे। नेता किस ऑर्डर में आए, नेताओं ने कितने समय तक उन दोनों के साथ उस इवेंट के दौरान समय बिताया, किस तरह के उनके फेशियल जेस्चर्स थे, क्या बातचीत उनके बीच हुई और किस तरह से फिर वे आगे बढ़े। इस फ्लैगशिप इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो उन्होंने काफी गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिले दोनों के, उन्होंने हैंडशेक किया। 2-3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें और गर्मजोशी लाई और उस हाथ को हिलाते हुए कुछ कहा भी। जिनपिंग की तरफ से वैसी गर्मजोशी कुछ कम दिखाई दी और उन्होंने हल्का आई कांटेक्ट किया और उसके बाद इस पूरे 2.7 सेकंड के इंटरेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ गए। जब शहबाज शरीफ शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो जिनपिंग से उनकी मुलाकात का समय प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के समय से तकरीबन 1 सेकंड ज्यादा था, जो 3.7 सेकंड के करीब था। दोस्तों, जब शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया जिनपिंग के साथ तो वो गर्मजोशी दोनों तरफ से बराबर दिखाई दी, बल्कि ये कहें कि जिनपिंग की तरफ से ज्यादा थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन दोनों ने जब हैंडशेक किया तो कई बार इस हैंडशेक के दौरान उन्होंने बात की और जेस्चर्स उनके साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जिनपिंग शहबाज शरीफ को अपने ज्यादा करीब पाते हैं और कहीं ये ना कह रहे हो कि जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुमने हमारे हथियारों की बढ़िया परख की, उस टेस्टिंग से हम खुश हैं। दोस्तों, तीसरे महत्वपूर्ण नेता जो हमारे डिस्कशन में है वो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो उनका हैंडशेक तकरीबन 3 सेकंड का था। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के मध्य का उनका समय है। अब इस 3 सेकंड के अंदर वैसी गर्मजोशी यदि हम हैंडशेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं दिखती, लेकिन शी जिनपिंग की तरफ से केयरिंग एटीट्यूड और वो वार्मथ जिसको आप कह सकते हो वो दिखाई देती है। जिनपिंग ने जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके हाथ पर उन्होंने आराम से हाथ रखा, जिसका मतलब ये होता है कि वी केयर फॉर यू एंड वी आर विद यू इन योर यूक्रेन वॉर। तो दोस्तों, आखिर भारत की चीन के साथ में वो बात क्यों नहीं बन पाई, या प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी गर्मजोशी दिखाई उसके अनुपात में उन्हें गर्मजोशी से स्वागत या फिर जिनपिंग की तरफ से उस समय उस फ्लैगशिप इवेंट के इस महत्वपूर्ण समय में वैसा आउटकम क्यों नहीं मिला। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो जिनपिंग है या चाइना है या रशिया है, ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के अंदर यह साफ तौर पर माना जाता है कि जो उनका नेता है वह जब बोलता है तो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। उनकी पार्टी की लाइन पर वह बोलता है, वह कभी बहुत ज्यादा जनता को संबोधित नहीं करता,
उसके स्टेटमेंट्स सधे हुए होते हैं, नपे तुले होते हैं। इसलिए वे यदि दूसरे राष्ट्रों के विषय में भी बात कर रहे हो तो वे इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता को आपको लुभाना पड़ता है। आपके पास कई तरीके हैं जनता को लुभाने के, और जैसा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल समझते हैं, वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो किसी भी स्तर पर जाकर हमला कर देते हैं। जैसा उन्होंने एक बार कहा अपनी चुनावी रैली में, अपनी एक रैली में, कि अब तो गणेश जी भी छोटी आंखों वाले आप खरीदने लगे हैं, पूजा में इस्तेमाल करने लगे हैं। विदेशी माल नहीं बेचोगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। यदि आप इसे डिकोड करें, हमारे यहाँ ज्यादातर सामान चाइना से आता है, और चाइना के लोग आप समझ सकते हैं, यदि आप उनकी आंखों को भी ध्यान से देखें तो ज़्यादातर उसकी जो शेप है वो छोटी होती है। तो वही कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये चूँकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये बड़ी आसानी से कोई भी डिकोड कर सकता है कि वे किसे संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा पास्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी जब गलवान के अंदर जो भारत और चीन के जवानों के बीच झड़पें हुई थी और उसमें कई जवानों की दोनों तरफ से मौतें हुई थी, उसमें भी जब वे पहुंचे बॉर्डर पर तो उन्होंने संबोधित किया जवानों को और कहा था कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीति का पक्षधर है।